दोस्तों वेलकम करता हूं कराची सर्वे इंस्टीट्यूट में। भाइयों, आज की हमारी ट्रेनिंग होगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। दोस्तों आज हमारी 5वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने समझा कि लेवल मशीन को सेट कैसे किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि स्टाफ रीडिंग को कैसे रीड किया जाता है, अगर आप मीटर्स में पढ़ते हैं और फिटों में पढ़ते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ तक आपने इसकी बेसिक जो है समझ लिया। आज मैं आपको समझाऊंगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है और इस पर सेट कैसे किया जाता है और बेंचमार्क क्या होता है। दोस्तों आज खाली आपको इंट्रोडक्शन होगा, बेंचमार्क क्या चीज़ होती है और बेंचमार्क के ऊपर मशीन को सेट कैसे किया जाता है। जब आप किसी भी कंपनी में जाते हैं काम के लिए तो वहाँ पर आपने, जब आपको ये काम शुरू करना है, अभी हमारा लेवल मशीन का टॉपिक चल रहा है। अगर आप वहाँ पर लेवल मशीन आपको दे दी जाती है उस कंपनी में, जाहिर है जब आप आज आप सर्वे का कोर्स कर रहे हैं तो कल आप किसी कंपनी में जाएंगे तो अल्लाह ताला आप भाइयों को किसी भी अच्छी जगह जाकर जॉब दे। मेरी दुआ है आप भाइयों से। इसी मकसद के लिए मैंने चैनल का आगाज़ किया है ताकि जो भाई सीखना चाहते हैं वो अथेंटिक, बिल्कुल जो है रियल तरीके से सीखें। इसलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आप भाइयों को समझाऊंगा। आज आपने खाली ये समझना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और बेंचमार्क क्या चीज़ होती है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों याद रखिएगा, इस मशीन को चलाने के लिए, देखें ये हमारी जो मशीन है ना, अभी तक मैंने आपको बताया था कि ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। जो आप इसकी बॉडी देख रहे हैं इस मशीन की, तो आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, आपने 3 चीज़ों पर नज़र रखनी है। ये हमारी लेवल मशीन है, ये ट्राईपॉड है और ये स्टाफ है। इसको फुट्टा नहीं कहते, इसको स्टाफ कहते हैं। ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें जो हैं इस मशीन का एक हिस्सा हैं। लेकिन एक चौथी चीज़ ऐसी भी है जो कि जिसके बगैर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर काम नहीं कर सकते, वो है बेंचमार्क। जी हाँ दोस्तों, बेंचमार्क की अभी आपने डिटेल में नहीं जाना, अभी खाली आपने मेन चीज़ समझनी है कि आखिर बेंचमार्क क्या है और आपको कौन देता है। फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि बेंचमार्क कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, कंपनी में कहाँ से आता है, जो आपको दिया जाता है वो आखिर बेंचमार्क होता क्या चीज़ है। ठीक है, आज अभी आपने सिर्फ मेन टॉपिक चीज़ समझनी है। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वो आपको ये मशीन दे देंगे और आपको वो एक बेंचमार्क देंगे। चले मैं बेंचमार्क के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा, फिर आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, बेंचमार्क एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस प्रोजेक्ट की जान होता है। याद रखिएगा, जब आप किसी कंपनी में जाएंगे कंपनी वाले आपको एक बेंचमार्क दे देंगे। अच्छा, बेंचमार्क होता क्या है और ये है क्या चीज़। बेसिकली बेंचमार्क जो है एक वैल्यू की सूरत में होता है। मैं आपको इसमें और चीज़ें समझाता हूँ। ठीक हो गया। देखिए, बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके रेफरेंस से प्रोजेक्ट चलता है। सपोज करें, मैं और इसकी थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखें बेंचमार्क क्या है, आपने खाली इस पर गौर करना है। देखें, मैं इस दीवार के ऊपर एक नुक्ता लगाऊंगा, ठीक है, उस नुक्ते को मैं एक वैल्यू दे दूंगा 100.00। मिसाल के तौर पर मैंने एक नुक्ता लगाया। चले मैं आपको और थोड़ा गहराई में समझाता हूं, फिर आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। ये देखें, आ जाए इधर, मैं आपको समझाता हूं। देखें, ये आपको एक नुक्ता नज़र आ रहा है ना, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये नुक्ता लगाकर इसको मैंने एक वैल्यू दे दी, वो मेरी मर्जी है कि मैं वैल्यू क्या देता हूं। आपने ज़रा गौर समझना है। ये एक नुक्ता है, इस नुक्ते को मैंने किसी भी जगह लगा, ज़रूरी नहीं कि बेंचमार्क इस जगह हो। आपने कभी गौर कीजिएगा, जब आप किसी कंपनी में जाएंगे, कंपनी आपको जब बेंचमार्क देगी ना, वो कभी ज़मीन पर होगा, कभी दीवार पर होगा, कभी बिल्डिंग के ऊपर होगा, कभी रोड के ऊपर होगा। इसी तरह होगा जब आप साइड के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अभी आप इस मशीन को साइड पर रखें और खाली इस मेन नुक्ते की तरफ आए जो मैं आप भाइयों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल आपको डीप में जाकर समझा रहा हूं। ठीक हो गया। देखें इस दीवार के, देखें ये एक दीवार है। अब मैं और थोड़ा गहराई में समझाता हूं, फिर आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया। अक्सर भाई कमेंट्स करेंगे कि फैसल भाई इतनी गहराई में समझा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक ही ऐसा है, सर्वे हमारी फील्ड ही ऐसी है कि जब आप इसकी गहराई में नहीं जाएंगे आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी।
आपने इसका एक नुक्ता फॉलो करना है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको चीज़ समझ में आ भी जाएगी। देखें इस दीवार के, देखें ये एक सफ़ेद दीवार है, ठीक है, ये एक सफ़ेद दीवार है, और मैं यहाँ पर सपोज करें ये मेरे यहाँ पर ये इस्त्री पड़ी हुई है, ठीक है, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। अच्छा, ये इस्त्री मैंने क्या किया, सपोज करें इस दीवार के ऊपर आया, दीवार के ऊपर मैंने एक नुक्ता लगाया, सही है। इस नुक्ते को मैंने वैल्यू दे दी 100.00, मैंने इसको वैल्यू दे दी 50.00, मैंने इसको वैल्यू दे दी 20.00। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। ये कहलाता है बेंचमार्क, समझ गए होंगे। देखें ये एक दीवार थी। अब इसका ताल्लुक इस इस्त्री से भी है जो मैं आपको चीज़ समझाने वाला हूँ। हम मशीनों की तरफ बाद में आएंगे, ठीक हो गया। आज खाली आपको ये मैं चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। देखें ये एक दीवार थी, इस पर मैंने एक नुक्ता लगाया, चाहे मैं इधर नुक्ता नहीं लगाता तो मैं एक ज़मीन में किसी भी जगह लगा देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने एक नुक्ता लगाया, इसको मैंने वैल्यू दे दी 100.00, समझ गए होंगे ना दोस्तों। यानी मैंने इसको मैं 0 भी कर सकता था, चलें ये मेरा एक 0 पॉइंट हो जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखें अब ये जो आपको इस्त्री नज़र आ रही है, ये इस नुक्ते से सपोज करें 4 फीट नीचे रखी हुई है। अब जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, ये उस नुक्ते से 4 फीट नीचे रखी हुई है। उस नुक्ते को अगर मैंने वैल्यू दे दी 100.00, अगर ये इस्त्री उस नुक्ते के लेवल से 4 फुट नीचे होगी तो इधर का लेवल बन जाएगा 96.00। ये मेरे ऊपर था कि मैंने उस नुक्ते को क्या नाम दे दिया। अब आप समझ चुके होंगे जो बात समझाने वाला हूं। फिर आपको गौर करता हूं, फिर मैं आपको दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये एक बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप जब इसकी बेस को सही तरह समझ जाओगे ना तो आपके लिए सर्वे सीखना कोई मुश्किल नहीं होगा। मैं कहता हूं यार सर्वे बहुत आसान है, ठीक हो गया, अगर आप इसको गहराई में जाकर करोगे। दिखने में काम मुश्किल है लेकिन ये उतना ही आसान है अगर आपने इसको थोड़ा डिटेल में समझ लिया। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, इस नुक्ते को मैंने नाम दे दिया 20.00। 4 फीट इस्त्री नीचे है तो ये कितनी हो जाएगी 16.00, इस जगह का लेवल हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, और आसान करके समझाता हूं। देखें बेंचमार्क वैल्यू इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारा काम माइनस में ना चला जाए। अब माइनस में कैसे चला जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने एक नुक्ता लगाया, नुक्ते को मैंने दे दिया नाम 100.00। 4 फुट नीचे हुआ तो 96.00 हो जाएगी वैल्यू। चले मैं इस बेंचमार्क को कोई नाम नहीं देता, मैंने खाली नुक्ता लगाया है और इस नुक्ते से 4 फीट नीचे ये इस्त्री पड़ी हुई है। तो ये इस्त्री का लेवल कोई पूछेगा क्या है, मैं उसको बोलूँगा ये -4 है, क्योंकि 0 से जब कोई चीज़ माइनस में जाती है, नीचे जाती है तो वो माइनस होती है, ठीक हो गया। अगर इस 0 से मैं 1 फीट ऊपर जाऊंगा तो +1। अगर इस बेंचमार्क को मैंने दे दिया 100.00, अगर मैं इससे 1 फीट ऊपर जाऊंगा 101.00। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे तो उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और इस मशीन को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाया जाता है। एक फार्मूला नोट फरमा लें, BM + BS = HI - IS, तो आपका बन गया रिड्यूस लेवल, ठीक है। ये फार्मूला मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम अपने मेन मौजू पर आते हैं। ये तो मेन टॉपिक था जो मैंने आपको समझा दिया। देखें इस मशीन को इस बेंचमार्क पे सेट करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। सपोज करें इस मशीन को आप किसी भी जगह सेट करें, इस स्टाफ को उस बेंचमार्क के ऊपर रखें। समझ चुके हैं ना दोस्तों। अब मशीन की मदद से आपने ये लेवल चेक करना है। आप कैसे चेक करोगे वो मैं आपको समझाता हूं। देखें पहले मैंने आपको बताया ना, यहां से अगर इस्त्री 4 फीट नीचे है तो मैंने मशीन की मदद से ही जमीन का लेवल चेक किया। वो खाली आपको मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था, ठीक हो गया दोस्तों।
अब आप ये फार्मूला नोट फरमा लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फार्मूला डाल दूंगा, दोबारा नोट फरमा लें। BM + BS इज इक्वल टू HI माइनस IS इज इक्वल टू RL। यानी आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा। कोई भी काम करेंगे इस मशीन से और आपको बेंचमार्क दे दिया जाएगा, तो आपको इस मशीन को चलाने के लिए पहले बेंचमार्क पर अपनी मशीन को सेट करना पड़ेगा। वो सेट कैसे करते हैं, इस फार्मूले की मदद कर रहे हैं। अब मैं फार्मूले की डिटेल आपको समझाता हूं, ठीक है दोस्तों मेरी आदत है थोड़ा मैं डिटेल में समझाता हूं ताकि अगले बंदे को काम समझने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया दोस्तों। देखें, मैं आपको ये भी कर सकता था, जल्दी आता मशीन लगाता, बोलता यार HI बनाओ ये ले, इस तरह आपको वो काम समझने में मज़ा नहीं आता और आप समझ नहीं पाते। इंशाल्लाह इस चीज़ से आप समझ चुके होंगे। अब आपने करना क्या है दोस्तों, अब आप मेन टॉपिक, जब आप किसी कंपनी में जाएंगे, कंपनी वाले आपको मशीन दे देंगे, आपको ये मशीन का मुकम्मल सेट मिल जाएगा, इन 3 चीज़ों पर है। और कंपनी का कोई बंदा वहाँ पर जो अगर पुराना सर्वेयर होगा, वो अगर जा रहा होगा अपने मुल्क और आप उससे पूछेंगे कि यार बेंचमार्क किधर है, बेंचमार्क इज़ अ फादर ऑफ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का जो बाप है वो बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। ठीक हो गया। ऑथेंटिक तौर पे अगर काम करेंगे, बास काम ऐसे भी होते हैं जो हम बगैर बेंचमार्क के भी करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक हो गया। आपने करना क्या है, अब जरा मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाए। आपने मशीन को लगा लेना है, जो बेंचमार्क आपको मिलेगा आपने उसके ऊपर स्टाफ को रखना है, फुट्टे को रखना है। अब कैसे रखना है, सपोज करें, मिसाल के तौर पर समझाऊंगा। बेंचमार्क की वैल्यू है 100.00। आपने इसके ऊपर अपने स्टाफ को रख दें, दोनों को जमा कर लें। जब बेंचमार्क और स्टाफ रीडिंग आपस में जमा होती हैं तो वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। सपोज करें, फार्मूला ही आपको बता रहा है BM + BS। याद रखिएगा, बेंचमार्क के ऊपर जब आप स्टाफ को रखते हैं उस अमल को बैक साइड कहते हैं। ठीक है। आपने बेंचमार्क के ऊपर फुट्टे को रखें और मशीन में देखें जो मैंने आपको तरीका बताया। सपोज करें बेंचमार्क की वैल्यू है 100.00। आप मीटर्स में अगर चेक कर रहे हैं, स्टाफ को उसके ऊपर रख लें। ठीक हो गया। जो वैल्यू आए उसको आपने जमा कर लेना है, तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद आपने मशीन को नहीं हिलाना। ठीक हो गया। याद रखिएगा, आ जाए इधर। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद आप मशीन को 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ऐसा नहीं करना मशीन को उठा के इधर रख लें, ऐसा करेंगे तो आपको नए सिरे से दोबारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक हो गया दोस्तों। अच्छा, आपने करना क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बन जाए उसके बाद आप किसी भी जगह फुट्टा रखें, इस जगह की जो वैल्यू आए उससे आपने माइनस कर देना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से। जो वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर आएगी वो आपका इधर का लेवल होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। डिटेल में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ समझ में आ सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कुछ रह गया हो, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि हमारा लेक्चर चलता रहेगा। ये ऑनलाइन सेशन है, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतनी ज़्यादा आप भाइयों के लिए वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आपको लेक्चर मुकम्मल समझ में आ गया है तो आपने कमेंट्स करना है, सर मुकम्मल समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कर दें, मैं इसी के ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।